चंद्रभान इस समय विधुर हैं। उनका केवल एक ही बच्चा है। चंद्रभान अपनी पत्नी को मुग्ध भाव से प्यार करते थे। उस प्रेम में कुछ उच्च भाव भी था। संपूर्ण विवाहित जीवन में उन्हें एक बार भी ऊबने का अवसर नहीं पड़ा था। उनका प्रेम कभी भी पुराना नहीं हुआ था। वह बहुत ही नेक, ईमानदार, सीधे सादे और निष्कपट मनुष्य थे। वह किसी का भी अविश्वास नहीं करते थे। किसी से भी उनको द्वेष या ईर्ष्या नहीं थी। एक गरीब पड़ोसिन पर मुग्ध होकर उन्होंने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। अंत में उसी से विवाह भी किया। वह कपड़ों का व्यापार करते थे। व्यापार से अच्छा लाभ होता था, इसलिए उन्हें संदेह नहीं था कि कोई न कोई युवती बहुत आग्रह के साथ उनसे विवाह करेगी। इसके सिवाय इस ललना ने सचमुच ही उन्हें सुखी किया था। वह उसके सिवाय और किसी की भी तरफ नहीं देखते थे और किसी के भी बारे में नहीं सोचते थे। भोजन के समय वह उस प्यारे मुख पर से आंखें एक बार भी नहीं हटा सकते थे और इसलिए नाना प्रकार की गड़बड़ कर बैठते थे। रकेबी में मदिरा और नमकदान में जल उड़ेल देते थे। फिर एक बच्चे की तरह हंस देते और कहते, देखो जान, मेरे प्रेम का पारा कुछ ऊपर चढ़ गया है, इसीलिए मैं इस तरह कर रहा हूं। उनकी पत्नी निर्मला शांत तथा नम्र भाव से जरा मुस्कुरा देती, फिर पति के प्रेम भरे वाक्यों से कुछ संकुचित होकर दूसरी तरफ ताकती हुई बेकाम की बातें करने की चेष्टा करती। पर चंद्रभान उसके हाथ पकड़ते और धीमे स्वर से इस तरह कहते, मेरी प्यारी जान, मेरी रानी। फिर उनकी पत्नी जरा घबराते हुए कहती, लो जी, जरा समझदार बनो, तुम भी खाओ, मुझे भी खाने दो। फिर एक गहरी सांस लेकर वे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते और धीरे धीरे चबाते रहते। 5 साल तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर अचानक पता चला कि निर्मला गर्भवती है। इस हालत में चंद्रभान अपनी पत्नी से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। उन्हें यह एक रोग सा हो जाते देखकर जिस बुढ़िया नौकरानी ने उन्हें पाला था, जिसके ऊंचे स्वर से मकान सदा गूंजता रहता था, वह कभी कभी जबरन जरा हवा खाने के लिए उन्हें मकान से बाहर कर दरवाजा बंद कर देती थी। एक युवक के साथ चंद्रभान की बहुत मित्रता थी। यह युवक चंद्रभान की पत्नी को बचपन से जानता था। शहर के कोतवाल के दफ्तर में वह काम करता था। युवक का नाम मोहित था। मोहित सप्ताह में 3 बार चंद्रभान के मकान में दोपहर का भोजन करता, निर्मला के लिए अच्छे अच्छे फूल भी लाता। कभी कभी वह थिएटर का टिकट भी ला देता और अक्सर भोजन के अंत में चंद्रभान प्रेम के आवेश से पत्नी की ओर देखते हुए कह उठते, तुम्हारी तरह संगिनी और उनकी तरह मित्र रहने पर दुनिया में केवल सुख ही सुख है। बच्चा प्रसव करने के दूसरे दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। इस शोक से चंद्रभान जीवन मृत हो गए। केवल बच्चे का मुख देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। छोटा सा जीव सिकुड़ा पड़ा हुआ रो रहा था। इस बच्चे पर उनका असीम प्यार था। कुछ समय में यह प्यार एक रोग की तरह दिखने लगा। इस प्यार में मृत पत्नी की केवल स्मृति ही नहीं थी, इसमें उनकी प्रियतमा का कुछ शारीरिक अंश भी बच गया था। पत्नी के रक्तमांस, उसके जीवन की धारा, उसका सार मानो इस बच्चे के भीतर था। मानो पत्नी का जीवन उसके भीतर आ गया था। बच्चे को जीवन दान देने के लिए ही मानो उसकी माता अंतर्हित हुई थी। बच्चे का पिता उसे आवेश से चूमने लगता, पर इसी बच्चे ने उनकी पत्नी का वध किया था। उसके जीवन को चुरा लिया था, मानो उसके स्तन पीते समय उसके जीवन का कुछ अंश चूस लिया था। अब चंद्रभान बच्चे को पालने पर लेटाकर उसके पास बैठकर एकटक उसकी ओर देखते रहते। इसी तरह घंटे पर घंटे बीतते जाते, जैसे वे देखते रहते और कितनी ही दुख सुख की बातें उन्हें याद आ जाती। फिर जब बच्चा सो जाता, उसके चेहरे की ओर झुककर देखते हुए निःशब्द रोते रहते और आंसुओं से बच्चे के कपड़े भिगो देते। बच्चे की उम्र बढ़ने लगी। पिता और एक क्षण भी उससे अलग नहीं रह सकते। उसके चारों तरफ घूमते फिरते, चहलकदमी करते, उसे स्वयं कपड़े पहनाते, स्नान कराते, खिलाते। उन्हें लगता उनका मित्र मोहित भी मानो बच्चे को बहुत प्यार करता था। माँ बाप जिस तरह स्नेह के उच्छ्वास से चूमते हैं, वह भी उसी तरह बच्चे को चूमा करता। वह बच्चे को कंधे पर रखकर घुमाता, घोड़ा बनकर अपने पैरों पर उसे बैठाकर उसे घंटों नचाता रहता। फिर सहसा उसे घुटनों पर उलट फेंक कर, उसका छोटा कुर्ता उठाकर उसकी कोमल मांस भरी जांघों पर
उसके पैरों के मोटे गोल पुट्ठों पर चूमा करता। तब चंद्रभान आनंद से प्रफुल्लित होकर धीमे स्वर से कहता, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। तब मोहित बच्चे को और भी हृदय में कसकर अपनी मूंछों से उसके कंधे पर गुदगुदी करता। पर यह प्रतीत होता था कि बच्चे पर बुढ़िया नौकरानी जामवंती का स्नेह नहीं है। बच्चे के लड़कपन के से व्यवहार से वह नाराज हो उठती और इन दोनों पुरुषों का यह प्यार दुलार देखकर प्रतीत होता वह मन ही मन जल जाती। वह अक्सर कहती, क्या इस तरह से लड़का पाला जाता है? तुम लोग उसे बिगाड़ रहे हो। और इसी तरह कई साल बीत गए। बच्चे की उम्र इस समय 9 साल की थी। वह अभी तक अच्छी तरह अक्षर नहीं पहचान सकता था। अधिक प्यार से वह बिगड़ गया था। वह बहुत जिद्दी एवं बहुत क्रोधी हो गया था। वह जो भी जिद करता पिता मान जाते और उसी के इच्छा अनुसार चलते। उसे जिस तरह के भी खिलौने की इच्छा होती, मोहित एक पर एक लाकर उसकी इच्छा पूर्ण करता और उसे तरह तरह की मिठाइयां लाकर खिलाता। नौकरानी नाराज होकर चिल्लाती, बड़ी शर्म की बात है, तुम दोनों मिलकर इस लड़के का सत्यानाश कर रहे हो। सुन रहे हो, तुम लोग इस लड़के का सत्यानाश कर रहे हो। ये ठीक नहीं, आगे चलकर पछताओगे। चंद्रभान ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम क्या चाहती हो, कहो। यह सच है कि मैं बच्चे को कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूं। मैं उसकी बात टाल ही नहीं सकता। अब तुम जो भला समझो करो। बच्चा जरा दुबला हो गया था, कुछ रोगी सा दिखता था। डॉक्टर ने कहा, कोई खास कारण नहीं है, सिर्फ खून की कमी है। उन्होंने दवा का नुस्खा लिख दिया और भेड़ का मांस और गाढ़ा शोरबा खाने की सलाह दी। पर बच्चा मिठाइयों के सिवाय और कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। कोई दूसरी चीजें खाने को वह तैयार ही नहीं होता था। बच्चे के पिता अंत में निराश होकर तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां भर पेट खिलाने लगे। एक दिन शाम को नौकरानी दृढ़ निश्चय के साथ एक बड़ा कटोरा भरकर शोरबा बनाकर लाई। कटोरे का ढक्कन झट खोलकर एक बड़ी चम्मच शोरबे में डुबोकर वह बोली, ये शोरबा, इस तरह का शोरबा तुम लोगों के लिए और कभी नहीं बनाया गया था। अब अगर बच्चा इसे खा ले तो बड़ा अच्छा हो। चंद्रभान ने डर कर सिर नीचा कर लिया। वे समझ गए मामला ठीक नहीं है। नौकरानी ने मालिक का कटोरा लेकर स्वयं ही उसमें शोरबा भर दिया और कटोरे को मालिक के सामने रख दिया। फिर नौकरानी ने बच्चे का कटोरा लेकर उसमें एक चम्मच शोरबा डाल दिया। फिर 2 कदम पीछे हटकर प्रतीक्षा करने लगी। बच्चे ने आग बबूला होकर कटोरे को सामने से हटा दिया और घृणा के साथ जबान से थू थू करने लगा। नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झट पास आकर चम्मच में शोरबा भरा और उस शोरबे से भरे चम्मच को बच्चे के आधे खुले मुंह के भीतर जबरन घुसेड़ दिया। बच्चे की सांस रुकने लगी। वह कांपने लगा, थूकने लगा। फिर उसने नाराज होकर दोनों हाथों से जल का गिलास उठाकर नौकरानी को मारा। तब नौकरानी भी नाराज होकर हाथ से उसका सिर दबाकर जबरन चम्मच पर चम्मच शोरबा खिलाने लगी। बच्चे ने उल्टी कर दी। हाथ पैर पटकने लगा, देह सिकुड़ने लगा। उसका मुंह लाल हो उठा। प्रतीत हुआ मानो उसी क्षण उसकी सांस बंद होकर वह मर जाएगा। उसके पिता पहले विस्मय से इतने स्तंभित हो गए थे कि चुप बैठे रहे। फिर एकाएक पागल की तरह दौड़े हुए आकर नौकरानी की गर्दन पकड़कर उसे दीवार की ओर ढकेलते हुए बोले, हट यहां से, जानवर गही की। पर नौकरानी ने एक धक्का देकर अपने को छुड़ा लिया। उसके बाल बिखर गए थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह जोर से चिल्ला उठी, चंद्रभान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम लोग बच्चे को मिठाई खिलाकर मार रहे थे और मैं उसे शोरबा पिलाकर बचाने की कोशिश कर रही थी। यही मेरा अपराध है, इसीलिए तुम मुझे मारने को तैयार हो गए। सिर से पैर तक कांपते हुए चंद्रभान कहा, जा, चली जा यहां से, चली जा, जानवर गही की। तब नौकरानी क्रोध से पागल होकर उनके सामने जाकर खड़ी हुई और उनकी आंखों पर अपनी आंखें रखकर कांपते हुए स्वर से बोली, है, तुम्हें विश्वास है तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करोगे? पर अब और नहीं। ये सब किस लिए? इस लड़के के लिए जो बिल्कुल ही तुम्हारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। यह बात तो दुनिया जानती है, यहां तक कि परमात्मा भी। केवल तुम्हारे सिवाय ये बात सारी दुनिया जानती है। पान वाले से पूछो,
गोश्त वाले से पूछो, रोटी वाले से पूछो, सबसे पूछो, सबसे। क्रोध से स्वर अटक जाने से वह रुक रुक कर कहने लगी। फिर वह उनकी ओर देखती हुई चुप रही। चंद्रभान बेसुध खड़े रहे। उनका मुख पीला पड़ गया था। उनके दोनों हाथ स्थिर लटक रहे थे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कंपित स्वर से केवल यह कहा, तू कहती क्या है? तब नौकरानी ने शांत स्वर से जवाब दिया, जो मैंने कहा है वही फिर कहती हूं। हाँ परमात्मा, यह बात तो सारी दुनिया जानती है। चंद्रभान दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्रोध से क्रूर पशु की तरह उस पर झपटे और उसे जमीन पर पटकने की कोशिश की। पर बूढ़ी होने पर भी नौकरानी ताकतवर थी। वह उनके हाथों से झट फिसल कर आत्मरक्षा के लिए टेबल के चारों तरफ दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते फिर सहसा चेहरे को भयानक बनाकर तेज स्वर से चिल्लाने लगी, बेवकूफ, जरा उस पर नजर तो डालो, जरा अच्छी तरह से देखो, ये लड़का तुम्हारे मित्र मोहित की शक्ल का है या नहीं? उसकी नाक देखो, उसकी आंखें देखो। क्या तुम्हारी आंखें और नाक और बाल उसी तरह के हैं? क्या तुम्हारी औरत उस तरह की थी? मैं फिर कह रही हूं, यह बात सारी दुनिया जानती है। तुम्हारे सिवाय और सब जानते हैं। शहर भर में यह एक हंसी की बात हो गई है। जरा गौर से देखो। फिर वह दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। बेचारा बच्चा डरा हुआ अपने शोरबे के कटोरे के सामने बिना हिले डुले बैठा रहा। यह कहानी पिता के प्यार की गहराई को और समाज की छिपी हुई सच्चाई को दर्शाती है। साथ ही यह कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झगड़ा एक बड़े रहस्य को उजागर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।